श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं, किसी भी उपकार के द्वारा तुम्हारे किए हुए कृत्य का बदला नहीं चुकाया जा सकता। श्री हनुमान जी ने जो सुना कि प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, चरण पर त्राहि त्राहि भगवन, त्राहि चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। राम जी ने कहा, अद्भुत बात है, यहाँ न रावण है, न कुंभकर्ण, न मेघनाद, न लंका। जहाँ ये थे वहां तो रक्षा की प्रार्थना की नहीं, अब यहाँ मेरे सामने ही खड़े हो तो चरणों में गिरकर ये त्राहिमाम क्यों कर रहे हो? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, रावण कुंभकर्ण मेघनाद से तो बचना आसान है, पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो ही जाएगा, तो इस अभिमान से मेरी रक्षा करो, इसलिए मैं त्राहि त्राहि करो। अच्छा, तो गिर क्यों गए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, इंसान जिसकी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है वो गिरता है, और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा अभिमान आ ही गया, अब गिरना ही बाकी है। तो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही है तो भगवान के चरणों में ही गिरे, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें फिर और कहीं गिरना नहीं पड़ता, वे गिरने से बच जाते हैं जो भगवान के चरणों में गिरते हैं, और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें अभिमान गिरा नहीं पाता, इसलिए मैं चरणों में गिर गया हूँ। भगवान ने कहा, हनुमान जी लेकिन एक बात और है। क्या? आप चरणों में गिरे तो हैं, पर पहले भी मिले थे, पहले भी आप चरणों में गिरे थे, पर पहले के तरीके में आपके तरीके में अंतर है। उस समय तो आपने चरण पकड़े थे, प्रभु पहचान पर गई चरण, प्रभु पहचाने प्रभु पहचाने पहली बार मिले, परे गई चरना। उस दिन हनुमान जी आप चरणों में गिरे तो आपने मेरे चरण पकड़ लिए, तुमने मेरे चरण पकड़े थे। जी प्रभु, आज चरणों में गिरे हो पर चरण पकड़े नहीं है। परे गई चरना, आज चरण परे प्रेमा, पकड़े तो नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था, अब दूसरे संबंध में हूं, अब रिश्ते का रूप बदल गया है। तो पहले क्या थे? का पहले मैं सेवक था, और अब मैं सुत हो गया हूं। और कहकर गया था, सेवक सुतपति मातु भरोसे, सेवक स्वामी के भरोसे, पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। तब आपने कहा था कि सुत पहले होता, सेवक बाद में, पर तुम तो कह रहे हो सेवक सुत। हनुमान जी बोले, हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। कहा क्यों? कहा हमें तो प्रभु आप मिले हैं इसलिए सेवक है, स्वामी मिले तो सेवक पहले हूँ, सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा।
और आपने भी कहा सो अनन्य जाके अतिमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो मैं सेवक होकर गया था, पर जानकी माता ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। उन्होंने कहा तुम सुत हो। मैंने कहा कि प्रभु स्वीकार करेंगे इस संबंध को? जानकी माता बोली मैंने कह दिया करें बहुत रघुनायक छो। और प्रभु आपने स्वीकार भी कर लिया। कैसे? उस दिन आपने सुत संबोधन नहीं किया था, व्यंग और कर रहे थे, कहो विप्र निज कथा बुझाई, और मैं बार बार चरण पकड़ रहा था, फिर सेवक कहा। लेकिन आज जब मैं संदेश सुनाने लगा और आप जब पुलकित हो गए तो आपके मुंह से वही निकल गया जो जानकी माता ने कहा था। उन्होंने वहां सुत कहा तो आप यहाँ कहने लगे सुन सुत तो है पूरे न मैं नाही। तब तो लिखा पढ़ी पक्की हो गई। अच्छा, फिर एक अद्भुत बात है, क्या बोले यहाँ मुझे प्रयास ही नहीं करना पड़ा। और कितनी अद्भुत बात है कि जानकी माता का कृपा प्रसाद मिल जाए तो प्रभु के यहाँ अपने संबंध को पक्का करने के लिए प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। सियाजू को ये जन जान चुके किशोरी जे जन जान चुके तिन कहाँ रसिक लाल रघुनंदन आपन मान चुके सियाजू जन जान चुके। अच्छा, तो उस दिन चरण पकड़े थे, आज क्यों नहीं पकड़े? हनुमान जी ने कहा सुनो प्रभु, क्या सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े। और जो सुत पकड़ना नहीं जानता वह तो गिरना जानता तो गिर गए। बच्चा पकड़ना नहीं जानता, बच्चा कभी आग की ओर हाथ बढ़ाता, कभी नाक की ओर। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी ताप तुमातु जो राखत प्रिय रघुनाथ। बालक तो गिरना जानता है। अच्छा, एक बात है, राम जी बोले तो फिर क्या करूं? हनुमान जी बोले बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी पिता की एक उठाए। तो राम जी झुक गए। और कितना अद्भुत संकेत है, बार बार प्रभु चाही उठावा। तब की यात्रा में और अब के उस दिन हनुमान जी गए तो बार बार रघुवीर संहारी, वो बार बार हनुमान जी की ओर से था, वे राम जी को बार बार संभाल रहे थे। और आज बार बार प्रभु चाही उठावा। अब राम जी बार बार उठा रहे हैं। श्री हनुमान जी बड़े मगन हुए कि जानकी माता की कृपा का चमत्कार देखो। जब कोई भक्त होता है तो वह भगवान को बार बार संभालता है, लेकिन जिस पर जानकी माता की कृपा होती है उसे भगवान बार बार संभालते हैं। वह भगवान ही झुक गए और बार बार प्रभु चाही उठावा। भगवान बार बार उठाना चाहते हैं और हनुमान जी उठे नहीं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? राम जी ने कहा उठो। हनुमान जी बोला ये बालक की मर्जी है, उसे उठना होगा तो उठेगा, नहीं उठना होगा तो उठेगा। बालक को मनाओ। अप्रेम मगन से ही उठव न भावा। वहां भी यही हुआ था अशोक वाटिका में। करें कृपा प्रभु अब सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और आज यहाँ भी प्रेम मगन से ही उठव न भावा। भगवान ने कहा हनुमान जी उठो, हृदय से लग जाओ, हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चरणों में ही अच्छे हैं। भगवान ने कहा हनुमान जी मैंने तो सुना था कि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी हैं। अतुलित बल धाम धाम अतुलित बल
लाभ दे हम गंज बन किसान ज्ञानी नाम सगणम सकल गुण विधान प्राणामलीकम रघुपति प्रिय वस्तम पाप जातम नमामि 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 ज्ञान नामक अग्रगण्य। श्री राम जी ने कहा हनुमान जी आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। ज्ञानी वही जिसकी दृष्टि में कोई भेद ही ना रहा। ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। और हनुमान तुम कैसे ज्ञानी हो? हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं, तो हृदय से क्यों नहीं लग रहे हो? क्या चरण और हृदय में भेद मानते हो? ज्ञानी के लिए तो सब समान है, चाहे चरण में रहे चाहे हृदय में रहे। हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं और तुम हृदय से नहीं लग रहे हो, तो क्या चरण और हृदय में भेद मान रहे हो? और चरण और हृदय में भेद मान रहे हो तो ज्ञानी कैसे? श्री हनुमान जी भी तो बड़े कुशल हैं, तुरंत बोले प्रभु मैं ज्ञानी हूं, इसीलिए तो चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूं। क्यों? बोले चरण छोड़कर हृदय से तो वो लगे जैसे चरण और हृदय में भेद दिखाई दे। हमें भेद लगे ही नहीं रहा, तो क्यों चरण छोड़कर हृदय से लगेंगे? हनुमान जी ज्ञान का तर्क इसलिए देते हैं ताकि भगवान के चरणों से जुड़े रहें। यही ज्ञान का सदुपयोग है। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानु कर्णधार बिन जिम जले आनो। भगवान ने कहा कि हनुमान उठो हृदय से लग जाओ। श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु हम हृदय से लगेंगे तो एक बात तो रहेगी। क्या बात? यह रहेगी। कौन सी? तो बात यह रहेगी कि जब आप हमें हृदय से लगाएंगे तो हम लोग मिलेंगे, और मिलने में मैं अपनी बाहों में आपको भरूंगा, आप अपनी बाहों में मुझे भरेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं आपको पकड़ूं आप मुझे पकड़ें, मैं आपको संभालूं आप मुझे संभालें, तभी तो मिलना होगा। हाँ ये बात तो है। तो हनुमान जी ने कहा इसका अर्थ हुआ आधी जिम्मेवारी मेरी और आधी आपकी। इसीलिए मैं हृदय से नहीं लगता, चरणों में अच्छा हूँ। हृदय से लगने में आधी जिम्मेवारी मेरी आधी आपकी, लेकिन जो चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आप पर ही होती है। मैं तो चरणों में अच्छा हूँ। भगवान ने क्या कुछ मांग लो हनुमान। हनुमान जी ने कितना सुंदर वरदान मांगा। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपानी। नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अनुपानी। नाथ भगति देहु कृपा करि अनुपानी। नाथ भगति भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु कर पंकज
कभी कैसी सुमिर सो दशा मगन गौरी मगन गौरी सुमिर सो दशा मगन गौरी नाम शंकर भगवान मगन हो गए। प्रभु का कर कमल श्री हनुमान जी के सिर पर है, आनंदित हो रहे हैं शंकर भगवान। मेरा वानर बनना सार्थक हो गया। लेकिन लगा करे अरे किसी को पता न लग जाए कि हनुमान के रूप में हम ही गए, इसलिए तुरंत सावधान मन करी पुनी लागे 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 कान कथा अति सुंदर। शंकर भगवान कथा कहने लगे, पर ये कैसी कथा है? कथा अति सुंदर। जिस कांड में कथा ही सुंदर हुई हो, उस कांड का नाम सुंदर कांड हो तो क्या आश्चर्य है। फल भी सुंदर, लागे देख सुंदर फल रूठा, लागे कान कथा अति सुंदर। श्री हनुमान जी ने भक्ति का वरदान मांगा, पर हनुमान जी ने एक ही प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है। श्री सीता माता की विरह की व्यथा इतनी है, एक एक पलक कल्प हो गया है, प्रत्येक कल्प कल्पते हुए बीतता है। इसलिए बेग चले, बेग। और श्री राम जी ने हनुमान जी के इस परामर्श को स्वीकार किया है और वे शीघ्र चले वानर वाहनी के संग, सुग्रीव जी के संग। कृपा करने किसके कहने से? हनुमान जी के कहने से। बस जिसका संदेश संत भगवंत को सुना देते हैं, वो उसको भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान स्वयं चलकर उसका उद्धार करने उसके पास पहुंच जाते हैं। श्री राम